और अब बात केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के अजीबोगरीब बयान की। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने विदेशी सैलानियों को भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाया है और कहा है कि वो भारत में स्कर्ट ना पहने, ना ही देर रात बाहर निकलें। क्या करें और क्या ना करें, जैसे छोटी छोटी बातें हमने बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने, तो आप 3 से लीजिए। तीसरा बता तो सुना आपने, ये है देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा। इनकी नसीहत तो देखिए, ये विदेशी सैलानियों को भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे हैं। पता नहीं इन्होंने कहां से तालीम ली जिसमें यह कहा गया है कि भारत में लड़कियां स्कर्ट न पहने, लेकिन ये विदेशी सैलानियों को सलाह दे रहे हैं कि भारत आएं तो स्कर्ट न पहने। क्या आपने सुना है किसी देश के पर्यटन मंत्री पर्यटन का प्रचार ऐसे करते हों, सैलानियों को बताते हों कि वो रात में बाहर न निकलें, स्कर्ट न पहने? हैरानी है कि कानून व्यवस्था सुधारने के बदले सैलानियों को मंत्री जी ऐसी नसीहत दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि देश में सैलानियों की संख्या बढ़े। पर्यटकों को जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं उनको एक वेलकम किट दी जा रही है, एक कार्ड है उसमें कि जिसमें डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें, जैसे छोटी छोटी बातें हमने बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। दूसरा उसमें हमने ये लिखा है कि भारत एक सांस्कृतिक देश है जहां आपका मंदिरों का पहनावा, इस तरह के पहनावे अलग अलग है, कृपया उनके अनुसार अपना ड्रेस कोड रखें। ताजनगरी आगरा में जब मीडिया ने स्कर्ट वाले बयान की ओर ध्यान दिलाया तो वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि विदेशियों के किट में बताया गया है कि वो भारत में क्या करें क्या ना करें। मंत्री ने समझाने की कोशिश की कि वो तो विदेशियों के भले की बात कर रहे हैं ताकि देश में उनके साथ कुछ अनहोनी न हो। जो विदेश से आने वाले पर्यटकों को के कपड़ों के ऊपर भी कोई मतलब ध्यान देने वाली बात है क्या? कि आप ये स्कर्ट पहनिए? कपड़ों पे हम उनके कपड़ों पर नहीं कह रहे हैं, हमने उनके ऐसा कोई शब्द उनके लिए नहीं कहा क्या पहने क्या ना पहने, लेकिन जैसे हमने उनका रात के टाइम अगर आप अकेले में निकलते हैं तो आप ध्यान कर निकले। और ये जैसे उसकी टैक्सी में बैठे हैं तो टैक्सी का फोटो ले लें, फोटो को ट्रांसफर कर दें। हम किसी के कपड़े और किसी की व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सोच को बदलने के लिए हम अधिकृत नहीं है। निर्भया कांड के बाद जब कई देशों ने अपने भारत जाने को लेकर नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा गया था कि वो देर रात बाहर न निकलें, दूर दराज के इलाकों में न जाएं, तब सरकार ने बार बार ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि भारत में विदेशी सैलानी महफूज है, भारत में लोकतंत्र है, यहाँ कानून का शासन है। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हमारा एक नारा था अतिथि देवो भव, अब ऐसा लगता है हो जाएगा अतिथि सावधान भव। खैर, रंजना कुमारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। रंजना जी, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, बड़ा ही इसकी भर्त्सना की जाए कम है, क्योंकि देश के अंदर पहले तो ये नहीं कहते हैं कि भाई जो हमारे लड़के हैं, पुरुष हैं, उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो लड़कियां अपने देश में क्या पहनती हैं, कैसे रहती हैं, वो जब आपके देश में आए तो फिर आप उनको मजबूर करें कि नहीं वो स्कर्ट नहीं पहने, धोती कुर्ता पहने, क्या पहने, मतलब क्या खाएं, कहाँ ठहरें, क्या करें। ये कहीं होता है क्या दुनिया में? यहाँ के लोग भी तो दुनिया घूमने जाते हैं ना, कहीं आपको सब कुछ कहने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा इस समय समस्याएं हो गई हैं लड़कियों को। अकेली लड़की तो यहाँ आना ही नहीं चाहती हैं। अब आप टूरिज्म मिनिस्टर ने अगर ये नया शगुफा शुरू कर दिया है तो अब इससे सावधान लड़कियों को, अपने देश के लोगों को सावधान करने की बजाय, उनको अतिथि देवो भव का असली मतलब बताने की बजाय वो अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अब आप क्या पहने। मतलब मैं आपसे इस चीज पे 1 मिनट मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा, आप जो बता रही हैं, लेकिन प्रियंका हमारे साथ है इस वक्त, कांग्रेस की नेता। प्रियंका, एक चीज है, देखिए, एक तो पर्सपेक्टिव वो है जो रंजना जी दे रही हैं, लेकिन दूसरा सवाल ये है, जो आमिर खान के अतिथि देवो भव वाले ऐड आए थे उसमें भी तो यही दिखाया जा रहा था पहले कि भारत में किस तरीके से परेशान करते हैं टूरिस्ट को, किस तरीके से परेशान, फिर आमिर खान आके चीजों को दुरुस्त करते हैं। तो यहां पर मंत्री जी वो बता रहे हैं कि भाई देखिए, ये हमारे देश में ऐसा चल रहा है तो आपको कॉशियस होने की जरूरत है। आपको लगता है ये बहुत बड़ा इशू है? नहीं, अगर आप देखेंगे तो जो अतिथि देवो भव होता था वहाँ पे हम अपनी कमियां बताते थे। हम कहते थे कि ये गलत आदतें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जब हमारे देश में मेहमान आते हैं। यहाँ पर मेहमानों को बताया जा रहा है कि क्या कपड़े पहनने चाहिए, कैसे उनका व्यवहार होना चाहिए। तो उसमें और इसमें बहुत अंतर है। अब देखिए, हम अपनी न्याय व्यवस्था की नहीं बात करते हैं। हम में जो कमियां हैं, जब बाकी सारे देशों ने एडवाइजरी जारी की हुई है इंडिया के सिंगल ट्रैवल करने के लिए महिलाओं के लिए, हम उस पर नहीं ध्यान देते हैं। हम अभी उल्टा जाकर मेहमानों से कह रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए क्या कपड़े पहनने चाहिए, क्या नहीं पहनने चाहिए। उससे मुझे आपत्ति है
कि आज हमारा देश जब 21वीं सदी की बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करता है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, और दूसरी तरफ महिलाओं को ही दोषी ठहराता है ये कहकर कि आपके कपड़े ठीक नहीं है या सही तरीके के नहीं है, संस्कारी नहीं है, जिसकी वजह से आपके साथ इस तरीके के का माहौल बनता है, उससे मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। और जब ये देश के यूनियन मिनिस्टर बात करते हैं तो और भी दुख होता है कि जब एक तरफ हम सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रियंका, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर, समय थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रंजना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे कहते हैं राजनीति। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हैं जो भी ध्यान देनी चाहिए, और कांग्रेस की जो है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि आप महिलाओं को रोक रहे हैं। यही होती है राजनीति।